हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता, अंशुस मदर। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है वो डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत दिन से कमेंट सेक्शंस में डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे डिफरेंट फ्रेंड्स से कि किसी का सिटी में ऐसे सिटी में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, बहुत रूरल एरिया में रहते हैं जिसमें जहाँ पे थेरेपी पॉसिबल नहीं है, या तो मतलब बच्चे की कंडीशन इतनी मतलब अच्छी नहीं होती है कि बच्चे को थेरेपी सेंटर तक ले जा पाए, क्योंकि जो पब्लिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है वो उसमें बच्चे को ट्रैवल नहीं करवा सकते। बच्चे का कंडीशन ऐसा रहता है। या नहीं तो अभी नाउअडेज थेरेपीज़ आर सो कॉस्टली, मतलब अभी इतना महंगा हो गया थेरेपीज़ को मतलब अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब फैक्टर्स के चलते क्या मतलब हम विदाउट थेरेपी ऑल्सो घर बैठे बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं, ऑटिज़म को ट्रीट कर सकते हैं, बच्चे को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, बच्चे को प्रॉपर्ली चैनलाइज कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर मेरा आज का वीडियो है। मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होप कि इस एक वीडियो से आप मतलब बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज़ है वो की मतलब सॉल्व हो जाएगी। सबको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो मैं 3 लेवल वाइज डिवाइड करना चाहूँगी, ताकि मतलब डिस्कस करने में मेरा पॉइंट आपके सामने में रखने में आसानी हो और आप भी अच्छे से पॉइंट को समझ पाए। देखिए कि पॉइंट मतलब 3 लेवल, मतलब ऑटिज़म के या मतलब ऑटिज़म के ही 3 लेवल मैं शेयर करती हूँ, मतलब के बारे में वाइज की थेरेपी का क्या रोल रहता है वो डिस्कस करूँगी। जैसे मतलब फर्स्ट, मिनिमल टू माइल्ड लेवल ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ है अगर आपके बच्चे को, तो क्या थेरेपी इज़ रियली दैट इम्पॉर्टेंट? विदाउट थेरेपी क्या आप घर बैठे काम कर सकते हो? यस। अगर आपका बच्चा मतलब सिर्फ मतलब मिनिमल टू माइल्ड लेवल कैटेगरी में आता है ऑटिज़म का, तो घर बैठे अगर आप मतलब चैनल के चैनल में जितने सारे एक्टिविटीज़ है, या मतलब आपको आपके जो एक्सपीरियंस मिल रहा है बाहर से, या मतलब आपके पास जो नॉलेज है बच्चे के ऊपर, बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी करवा के बच्चे को फुल डे एंगेज रह करके आप बच्चे को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो। अगर मतलब आपका बच्चा मिनिमल टू माइल्ड लेवल में आता है, तब आपको मतलब बाहर की थेरेपी अगर आप ना अप्रोच करते हो तो भी आपके लिए इट्स ओके। हाँ, आपको घर पे बच्चे को बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा। मतलब 24 आवर्स का जो शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर्स आपको बच्चे को हैंडल करना है। और आप मतलब ये भी आपको सोच के रखना है कि आप अगर घर का कोई काम उस दौरान या आपका ऑफिस का कोई काम करते हो, इन दैट टाइम आप बच्चे को कैसे इंगेज करो वो भी आपको प्लान करके रखना है। अगर आप मतलब ऐसे चलते रहो मतलब कंटिन्यूअसली 1 to 2 years एटलीस्ट, तो आपके उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने में आएगा कि आपका बच्चे का ऑटिज़म ऑलमोस्ट मतलब लेवल 0 में आ जाता है। मिनिमल एंड माइल्ड लेवल में ये इट्स पॉसिबल, इज़ ट्रू, इट्स पॉसिबल, ये होता है। आपको मतलब कहीं भी अगर बाहर सेंटर, थेरेपी सेंटर अप्रोच ना करो तो भी चल जाता है। हाँ, अगर आप अप्रोच करते हो दैट इज़ गुड, इट्स अप टू यू। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप मतलब फिनेंशियली ड्रेन्ड हो, या कई सारे लोगों को फिनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं लाइफ में, बहुत सारे अदर्स चैलेंजेस रहते हैं जिनके लिए वो नहीं कर सकते, या आप बहुत रूरल एरिया में रहते हो, आप नहीं अफोर्ड मतलब आपके पास अफोर्ड की नहीं, मतलब ऑनलाइन करके भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और आपके पास थेरेपी सेंटर भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है, या आप मतलब खुद जाके अप्रोच नहीं कर सकते हो थेरेपी सेंटर को, तो इसके लिए आप मतलब घर बैठे कर सकते हो। आप मतलब मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे ऑटिज़म एंड ADHD हाइपर एक्टिविटी के ऊपर जो सारे एरियाज़ होते हैं वो कवर किया है। प्लीज़ फॉलो ऑल दोज थिंग एंड आई एम श्योर कि आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने मतलब ऑटिज़म के जितने सारे पहलूज होते हैं, लाइक स्लिपिंग, डाइजेशन, बिहेवियर इशू, हाइपर एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज एंड बहुत कुछ मैंने कवर किया है। मतलब सेंसरी डाइट अगर बच्चे को रहता है तो क्या कर सकते हैं, कैसे इंगेज कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर किया है। आप पूरा फॉलो करो, आपको ज़रूर इफेक्ट मिलेगा। इन दैट सिनेरियो आपको नहीं चाहिए होगा थेरेपी सेंटर को अप्रोच करना। अगर अभी मैं बात करती हूँ लेवल 2, मतलब आपका बच्चे का अगर ऑटिज़म का लेवल माइल्ड टू मॉडरेट आता है, इन दैट सिनेरियो व्हाट विल बी योर स्टेप, व्हाट विल बी योर प्लान ऑफ एक्शन? आपको क्या करना चाहिए? थेरेपी करना चाहिए। अभी मैं ये बोलती हूँ इसमें ना, ये एक फैक्टर सारे सिनेरियो में, सारे स्टेजेस में कॉमन रहेगा कि आपके मतलब आप फिनेंशियली कितने मतलब
इंडिपेंडेंट हो, फिनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो। देखिए अभी ऑनेस्टली थेरेपीज आर रियली वेरी कॉस्टली। आपको अप्रोच करना है थेरेपी, आप कर सकते हो, इट्स नो इशूज़ नो हार्म। लेकिन मतलब जिनके पास नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट केस है, उनके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अगर 24 आवर्स आप दे भी देते हो बच्चे को, स्टिल ये बच्चे थोड़े से बिहेवियर इश्यूज ज़्यादा होते हैं इन बच्चों में। तो ये काफ़ी कई बार देखा जाता है कि ये मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं, या हमसे मतलब मम्मी पापा के साथ उतना मतलब कम्युनिकेट नहीं करते, या मम्मी पापा भी इतना नॉलेजेबल, मतलब पेरेंट्स इतना इनके पास नॉलेज नहीं रहता है स्टार्टिंग स्टेज में कि बच्चे को हैंडल कर पाए। क्योंकि अभी आपको वीडियो देखना है, वीडियो देख के नॉलेज लेना है, या कहीं पे आप कोर्स करना है, कोर्स करो, कोर्स करके फिर नॉलेज लो, फिर बच्चे को ट्रीट कर सकते हो। और इस बीच क्या होगा ना, आपका वो जो मतलब बच्चे का सिचुएशन है वो थोड़ा सा और मतलब ख़राब हो जाएगा। मतलब वो मे बी इट्स पॉसिबल कि वो मॉडरेट टू सीवियर लेवल में आगे जाके चला जाए। तो इसके लिए मतलब आपको अगर आप कर सकते हो तो आप थेरेपी यू शुड अप्रोच इन दैट सिनेरियो, क्योंकि आपको तब चाहिए होगा। मॉडरेट टू सी मतलब माइल्ड टू मॉडरेट की बहुत बात कर रही हूँ अभी मैं। तो ये इस सिनेरियो में अगर आपके पास नहीं रहता है ऑप्शन, आप ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन में क्या होता है ना, आप पर्टिकुलर आपके बच्चे का जो का प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, उसको बता सकते हो मैम को, या आपके खुद के जो बच्चे के वीडियोस रहते हैं वो शेयर कर सकते हो इन दैट वे। या फिजिकली आपके पास थेरेपी सेंटर अवेलेबल है तो आप मतलब कर सकते हो ट्राई। अगर एक थेरेपी सेंटर में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यू कैन स्विच, यू कैन गो टू अनदर सेंटर। बच्चे को मतलब वैरायटी दो तो बच्चा मतलब रहता है थोड़ा सा मतलब लाइक ये होता है ना कि देखिए ऑनेस्टली एक थेरेपी सेंटर में एक बंदे के साथ काम हो रहा है काम, लेकिन दूसरे थेरेपी में क्या होता है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप अगर ट्राई कर रहे हो थेरेपीज़, लाइक इफ़ यू आर ट्राइंग ओटी, स्पीच, एबीए एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सारे चीज़ बच्चे इन सब चीज़ों के इंसान के मतलब बीच आ रह रहा है। तो क्या हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का एक डिफरेंट डिफरेंट रहता है प्रभाव, जो बोलते हैं वो इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे के ऊपर। तो बच्चा सबसे कुछ ना कुछ सीखता है। अगर बच्चे को हम घर पे बिठा दें और सिर्फ मम्मी पापा को फॉलो करने के लिए बोले, उन बच्चों के लिए जो मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट है, उन बच्चों के लिए इट्स नॉट दैट ईजी, विल बी दैट ईजी कि सिर्फ मम्मी पापा को मतलब फॉलो करके बहुत सारे चीज़ गेन करना। तो उनके लिए ये चीज़ मतलब मुश्किल हो सकती है, या बच्चा मॉडरेट टू सीवियर लेवल में जा सकता है। तो इट्स बेटर, अगर आपको मतलब हो सकता है पॉसिबल, तो प्लीज़ थेरेपी सेंटर अप्रोच करो, ये मेरा बोलना है, मानना है। तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके बच्चे का आफ्टर मतलब डूइंग 1 to 2 ईयर या 1 to 3 ईयर थेरेपी, आपको खुद दिखेगा कि आपके बच्चे का ऑटिज्म का लेवल वो डाउन हो गया है, इम्प्रूवमेंट आया है बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें, हाँ ये नहीं है कि आप थेरेपी सेंटर के ऊपर ही पूरा छोड़ दो। थेरेपी में सेंटर में जो भी चीज़ हो रहा है, घर पे भी आपको बच्चे के ऊपर बहुत सारे काम करना है। सिर्फ थेरेपी के ऊपर आप मतलब डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो इन एनी सिनेरियो। आपको घर पे तो बच्चे के ऊपर काम करना ही है, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, बच्चे को भी और आपको भी मतलब उस चीज़ को समझने में आसानी होगी, बच्चे के इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा बच्चे में। ये गया लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 3 इज़ के मॉडरेट टू सीवियर लेवल, जिसका मतलब कैटेगरी में अंशु आता है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि एक तो ये है क्योंकि मतलब हमने लेट डायग्नोसिस हुआ है अंशु का, तो इसके लिए ये चीज़ होता है ना, मैंने जैसा बोला कि बच्चे का जब लेवल कम था तब हम उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ था, तब प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला, इसके लिए लेवल और भी ज़्यादा डीप हो गया। मतलब अभी सिचुएशन मॉडरेट टू सीवियर लेवल में आ गया है। तो ADHD की बात कर रही हूँ अंशु के लिए, अगर ना ऑटिज़म ADHD दोनों के ऊपर ही ये वीडियो है। तो ये है कि अभी अंशु के लिए ये लेवल के बारे में बात कर रही हूँ कि इसके लिए थेरेपी इज़ मैंडेटरी, थेरेपी बच्चे को चाहिए, क्योंकि बच्चा इस लेवल में आके बहुत हाइपर रहता है, बहुत बिहेवियर शो करता है। क्योंकि इस मतलब दौरान क्या हुआ ना, बच्चे को मतलब बचपन से बोलो या मतलब शुरू से ही बच्चा अगर मॉडरेट टू सीवियर लेवल डिटेक्ट होता है, उस बच्चे का मेंटल कंडीशन या बिहेवियर कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, इतना अच्छा नहीं रहता है। और मम्मी पापा का भी मतलब इतना अच्छा मेंटल स्टेट नहीं रहता है कि वो बच्चे को दे पाए, कुछ काम उसके ऊपर कर पाए या उससे कुछ काम करवा पाए। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा उसको थेरेपी सेंटर के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना है। अगर थेरेपी सेंटर पॉसिबल नहीं है तो क्या होता है, मैं वो आगे बोलूँगी।
लेकिन थेरेपी सेंटर इन बच्चों के लिए मैंडेटरी है। ये इसमें क्या होगा, फिज़िकली एक्सरसाइज वगैरह आपको घर पे करवाना है, लेकिन थेरेपीज़ जो है वो हम सब कुछ मतलब सीख नहीं पाते हैं, मतलब हम सब कुछ सीख के नहीं आते। एक कोई इंसान को सब पता नहीं होता है। आप थेरेपी सेंटर जाओ, वहाँ पे जो जो चीज़ हो रहा है वो घर पे आपको रेप्लिकेट करना है, उसके ऊपर आप मतलब प्लस माइनस करके उसको एम्पलीफाई करके बच्चे को करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू बच्चे का लेवल, कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसके ऊपर आप क्या कुछ अच्छा दे सकते हो, क्या कुछ उसके इम्प्रूवमेंट के लिए और कुछ इंक्लूड कर सकते हो। तो ये मतलब थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स का जो डिस्कशन होता है वो दोनों मिलके एक टीम एफर्ट होता है, उससे बच्चे के ऊपर इम्प्रूवमेंट दिखता है। जैसा मैं करती हूँ कि थेरेपी भी फॉलो करती हूँ अंशु को, तो वो डिफरेंट पर्सन का जो टीचर्स का इन्फ्लुएंस आता है वो भी बच्चे के ऊपर आता है, जो अच्छा इफेक्ट होता है। एंड घर पे भी मैं वो चीज़ें रेप्लिकेट करती हूँ, उसको इम्प्रूवमेंट करती हूँ, उसको एम्पलीफाई करती हूँ, तो जाके मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है अभी। बट आई होप कि मैं पहले शुरू करती तो मुझे इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ता। बट स्टिल पास्ट के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी का प्रेजेंट सिनेरियो यही है, इसके ऊपर काम करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बोला कि मॉडरेट टू सीवियर लेवल है, तो आपको थेरेपी अप्रोच करना ही है। थेरेपी अप्रोच करोगे तो आपको और एक फ़ायदा क्यों चाहिए मैंडेटरी, मैं ये बोलती हूँ कि स्पेशल बच्चों के लिए ना जो होता है कि जो न्यूरोटिपिकल नॉर्मल बच्चे रहते हैं, उनको क्या होता है, बच्चे घर पे नाना नानी या पड़ोसी के बच्चे इन सब चीज़ों में या डे केयर में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के या बहुत सारे इंसानों के बीच रह रहे हैं, और उनसे उनका कुछ सीखने का भी, कॉपी करना, इमिटेशन करना, ये सब उन बच्चों को डायरेक्टली हो जाता है। बट हमारे बच्चे में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक तो मतलब हमारे घर वाले बच्चे को समझ नहीं पाते, उनके पास दे गिव अ डैम एक्चुअली बेसिकली ऑनेस्टली कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, इस बच्चे को तो मैं नहीं संभाल पाऊँगा, ऐसा एटीट्यूड रहता है, तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मतलब या पड़ोसियों के साथ भी आप मतलब उसके बच्चे के साथ भी आप हमारे बच्चे को एक साथ नहीं कर सकते हो कि हाँ तुम उसको जाके ये उसके बीच रहेगा तो कुछ ना कुछ तो सीख जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है ऑनेस्टली। जो रियली सिचुएशन में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, एक स्टेज आता है कि 1-2 साल थेरेपी करने के बाद अगर आप हमारे बच्चे को डिफरेंट हमारे रिलेटिव्स या दूसरे बच्चों के साथ डे केयर स्कूल में भेजो, तो वो तब जाके थोड़ा बहुत इमिटेशन करते हैं, वो तब का स्टेज है। बट मैं ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जो बच्चे आते हैं, इन 3 लेवल में इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसके लिए वो मतलब ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हमको थेरेपी सेंटर ही एक जगह है जहाँ पे जाके आप मतलब बच्चा 1-to-1 सेशन रहता है या कभी कभी ग्रुप सेशन रहता है। तो क्या होता है ना कि बच्चा बहुत सारे बच्चों के बीच आता है या मम्मी पापा को छोड़ के दूसरे एक पर्सन के साथ वो कम्युनिकेट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चा दूसरों को भी उसको समझाना है कि हाँ मेरे को अभी ये मेरा नीड है, मुझे ये करना है, मैं ऐसे भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, या वो पर्सन बच्चे के साथ बच्चे से ये करवा ले रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे बच्चे के लिए। तो हमारे पास अगर वो रिलेटिव्स, नेबर्स या स्कूल का ऑप्शन नहीं है इन प्राइमरी स्टेज, तो हमको ये ऑप्शन तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, अभी आते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप क्या कर सकते हो। आपके बच्चा मॉडरेट टू सीवियर या माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में आता है, यू नीड थेरेपी बट यू कांट अफोर्ड, तो आप क्या कर सकते हो। इन दैट केस मैं बोलूँगी कि आपको मतलब अगर किसी के मतलब मार्केट में बहुत सारे लोन्स अवेलेबल, लोन फैसिलिटी होता है, आप लोन अप्रोच कर सकते हो, या नहीं तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्कूल में जाके भी आप मतलब बोल सकते हो कि वहाँ पे क्या होता है ना कि एक शैडो टीचर या स्पेशल एजुकेटर रहते हैं जो आपके बच्चे को मतलब कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे। इन दैट सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये भी पॉसिबल है। एक तो मतलब मुझे एक टीचर मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसे बोल रहे थे कि पता है मैम कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं ना ये बहुत ब्लेस्ड होते हैं, इनके मम्मी पापा और भी ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे जिस घर में रहते हैं उन मम्मी पापा को कभी भी फिनेंशियल क्राइसिस नहीं रहता है, उनके पास मनी ऐसे आ जाता है कि मतलब कहाँ से भी आता है, बट वो घर पे रहता है पैसा। तो मैंने उनको फट से आंसर किया, आई एम वेरी ब्लैंड। मैंने उनको
फट से आंसर दिया, क्योंकि सर कि हमको खर्चा भी इतना करना पड़ता है थेरेपी के पीछे, बच्चे के पीछे, इसलिए भगवान हमको इतना देता है कि हाँ तुमको खर्चा करना होगा, इसके लिए तुमको पैसे चाहिए होगा, इसके लिए देता है। ऐसा नहीं है कि पैसे घर पे हो रहे हैं और हम कुछ अलग ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट या अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं उन पैसों के साथ। नहीं, हमको बच्चे के मतलब थेरेपी, बच्चे के एजुकेशन, बच्चे के जो एक्टिविटीज़ है वो इतने महंगे हो गए ना अभी, मतलब ऑनेस्टली इट्स मतलब रियली मतलब फिनेंशियली ड्रेन्ड हो रहे हैं। जिनके पास फिनेंशियल इश्यूज़ है उनको पता नहीं कैसे करेंगे, जिनके पास पैसे हैं वो भी मतलब प्रॉब्लम में आ रहे हैं, क्योंकि मतलब इवन आई एम ऑल्सो ऑनेस्टली कि मुझे अभी सोचना पड़ रहा है कि इतने सारे ऑप्शंस मुझे अंशु के लिए चाहिए, बट हाउ टू अप्रोच, मुझे मतलब इतना महंगा हो गया अभी सिटी में ये सब अप्रोच करना nowadays, बट स्टिल somehow we have to manage। आई नो कि अभी नहीं किया तो मतलब आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, और भी कंडीशन ऐसा हो सकता है कि मैं थेरेपी अप्रोच करूँ और कुछ इम्प्रूवमेंट भी ना हो, तो इसके लिए मैं करती हूँ मतलब, और किसी भी मतलब कोई भी चीज़ मैं सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके कोशिश करती हूँ कि अंशु के ऊपर ही वो सारी चीज़ मतलब कर पाऊँ, मतलब जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ पे मैं उसको चैनल कर पाऊँ। तो यही मतलब मेरा मानना है कि आप गवर्नमेंट स्कूल या नॉर्मल स्कूल में अप्रोच कीजिए कि मेरा कंडीशन ऐसा है, तो या नहीं तो आप कोई एनजीओ बहुत सारे होते हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो, करके बात कर सकते हो। नहीं तो मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ ओपनली कि आप ना कोई लोकल जो पार्टीज़ होते हैं ना, पार्टी ऑफिस जो जिसको बोलते हैं, बंगाल में होता है ऐसा कि वहाँ पे भी हम अगर जाके अप्रोच करते हैं ना, उनको बोलते हैं कि हमारी कंडीशन के बारे में, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं बच्चे को एडमिशन दिलाने में, या बच्चे को थेरेपी सेंटर में वो बात करके बोल सकते हैं कि इन बच्चों के रियली दे आर नीडेड पीपल, तो उनको हेल्प करना है कैसे करके। या नहीं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स का भी रहता है कि फंडिंग सिस्टम रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लेना है और आप इसको अप्रोच कर सकते हैं इन वे को। देखिए कुछ ना कुछ करके आपको करना है। प्रॉब्लम ये है कि आप विदाउट थेरेपी ये होगा कि आप मतलब मेंटली, जैसे स्टार्टिंग में जब डायग्नोसिस होता है ना, पेरेंट्स लोग मेंटली, इवन आई वॉज लाइक सो मच डिप्रेस्ड कि मतलब मुझे करना क्या है, मैं इसके साथ कैसे करूं, या क्यों हुआ है अंशु के साथ ऐसा, एक के बाद एक क्यों हो रहा है ऐसा इतना, और वाई अंशु ओनली, वाई मी ओनली, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। और ये ना दिमाग में इतना चलता है, उसको हटा के, आपको घर का काम हटा के आपको बच्चे के ऊपर फोकस करना, बच्चे के ऊपर 24 आवर्स बच्चे को एंगेज रखना, जहाँ पे मतलब इतना थिंकिंग चाहिए, इतना मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल, वी आर ह्यूमन बींग्स, ये हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो आप। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तब आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांगनेस फील होता है कि हाँ अभी मैं टैकल कर सकती हूँ बच्चे को, बट शुरुआत में इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं ये रेफ़र करूँगी कि चीज़ को थोड़ा सा, अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है कर लो, घर के बच्चे को थोड़ा सा चैनलाइज कीजिए। स्टार्टिंग में इट्स रियली रिक्वायर्ड, आगे जाके ये थेरेपी लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली। आप मतलब 2 साल 3 साल थेरेपी अच्छे से करवा लो बच्चे को, फिर आपको इम्प्रूवमेंट बच्चे में दिखेगा आगे, फिर आप खुद बच्चे के ऊपर काम कर सकते हो। आप बच्चे को स्कूल में डाल सकते हो, आप बच्चे को कहीं भी उसके एरिया ऑफ चॉइस, एरिया ऑफ मतलब इंटरेस्ट के वाइज चैनल कर सकते हो। ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैं अंशु के साथ खुद ये फेज़ में गुजर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बोलना था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इटली से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि उनके पास थेरेपी अप्रोच, वहाँ पे थेरेपी सेंटर नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, वो सिर्फ मेरे वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट होके कर रहा है, विच इज़ रियली गुड। आई फील गुड कि हाँ मैंने मतलब यही मेरा मोटो है। बट इनके ऑटिज़म, ADHD, हाइपर एक्टिविटी के जो जितने भी एरियाज़ मुझे पता है मैं सब कवर करूँ, और ऑलरेडी मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर किया है। मुझे एक कोलकाता से मुझे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने मैसेज किया था कि बच्चे के कंडीशन, दैट किड इज़ नॉट एबल टू वॉक, बच्चे के लिए और इतना हाइपर है, वो मतलब चल के भी नहीं जा सकता और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसको नहीं बैठा सकते क्योंकि उसका इतना बिहेवियर इशूज़ है, विच इज़ ट्रू, ये होता है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि मम्मियों को के थेरेपी या पेरेंट्स को के थेरेपी सेंटर अप्रोच करने में, ओनली इट्स नॉट के फिनेंशियल इशू है तो इसलिए नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये सब चीज़ों को, सबको लाइफ में प्रॉब्लम्स ये वो सब कुछ रहता है, कुछ ना कुछ, ए नहीं तो बी नहीं तो सी, कुछ ना कुछ रहेगा। आप सबको हटा के अभी से शुरुआत में जब डायग्नोसिस होता है ना, उसके बाद के 3-4 साल आपको 1 to 3 years आपको कंटिन्यूअसली फोकस करना है। कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, कहीं पे भी सेक्रीफाइस करो, लेकिन अपने बच्चे को साथ उसके
थेरेपी या उसके वे ऑफ प्रोग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अभी मौका है, अभी कर लो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे जाके आप वहाँ पे कुछ ना कुछ एफर्ट आपको जो जितना कर रहे हो ना, जो सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है ना, तो आगे जाके उसका फल आपको मिलेगा। ये बच्चे ही देंगे, आप बोलना मेरे को। मैंने खुद देखा है अंशु के साथ, वो इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल टचवुड अभी मतलब इतना हो रहा है थोड़ा बहुत कि मतलब मैं खुद अभी हैरान रह रही हूँ। और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे अभी करते करते ना पता चला है उसका। अभी मुझे लगता है कि उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उसका बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरा अभी मोटो है उसको मतलब एकेडमिक्स भी चलेगा उसका, उसके साथ मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी उसको जितने सारे एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो करवा पाऊँ। एक तो उसका एनर्जी, हाइपर एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा, उसको लर्निंग मिलेगी। ये जो मैं स्विमिंग, स्केटिंग के वीडियोस डालती रहती हूँ, इसका मोटो एक ही है कि ये बच्चे भी कर सकते हैं ऐसा, ये बच्चे भी कर सकते हैं। और ये नहीं कि ये एक एक्टिविटी की तरह से आप उसको ट्रीट करो। आप भी बच्चे को स्विमिंग अप्रोच करो, स्केटिंग में अप्रोच करो। इससे सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चा एक लाइफ स्किल सीख रहा है, इससे ये भी होता है कि बच्चा मतलब एक्सरसाइज हो रहा है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, इट्स वर्क्स। बच्चे का लाइट स्केटिंग से राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड का ब्रेन एक्टिवेट होता है और बच्चा कंसंट्रेट कर पाता है स्टडीज़ के ऊपर। स्केटिंग करने के बाद अंशु को ये हुआ है, स्विमिंग करने से भी ये होता है, माइंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, ये होता है। इसलिए मैं ये सब वीडियोस पोस्ट करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो घर पे। बच्चे को बैडमिंटन मैं करवाती हूँ अंशु के साथ, मैं क्रिकेट करवाती हूँ, मैं उसको ये करवाती हूँ, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब करवा रही हूँ ट्राई के। और इसके मतलब पीछे ना बहुत पैसे जा रहे हैं, मतलब ऑनेस्टली ये फिज़िकल एक्टिविटी करवाना इट्स नॉट अ जोक, बहुत सारे पैसे जाते हैं इसमें। बट स्टिल मुझे ये है कि मैं ये कोशिश कर रही हूँ। मेरा मतलब थिंकिंग ये है कि अभी नहीं करूँगी, आगे जाके करूँगी ना तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी करूँगी तो मुझे अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो यही टाइम है बच्चे को करने का। बच्चे को मतलब अभी बच्चा ना एकदम मिट्टी जैसा है, अभी रॉ मिट्टी जैसा है ना, कच्चा मिट्टी, वो इसके जैसा है। मैं अभी उसको शेप दे रही हूँ, अभी उसका वो शेप देने का फेज़ चल रहा है। अभी और मिट्टी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा चीज़ें। तो इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो, थोड़ा सा अपना मतलब रिलेटिव्स का अप्रोच करो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चे के स्टडीज़, बच्चे को मतलब थेरेपीज़ में अभी तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपके क्या विचार है, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, आपको क्या क्या मतलब हेल्प मिला है थेरेपी से, या आप भी अगर मेरे बातों से एग्री कर रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। आप मुझे मतलब बोलिए कि सजेशंस दीजिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ अंशु के ऊपर और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। तो यही था आज का वीडियो का। होप जो जितने सारे एरियाज़ है थेरेपीज़ को लेके मैंने कवर किया है, मैं कोशिश करूँगी आगे डिफरेंट थेरेपीज़ का क्या क्या रोल इन्फ्लुएंस होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए आगे वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लो यार, 1 सेकंड का काम रहता है। डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियोस को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए तो जो नीडी पीपल है उनके पास जाएगा, उनको आइडियाज़ मिलेंगे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बच्चे को कैसे मतलब हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको एंगेज कर सकते हैं, क्या उनको खिला सकते हैं, कैसे उनको फिज़िकल एक्टिविटी करवा सकते हैं, क्या क्या उनको कर सकते हैं। तो वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, बाय।